कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई साहब इतनी बड़ी हार, 408 रन्स की हार भाई साहब, ये हमने सोचा नहीं था। हमने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि भाई साहब इतने बड़े रन से हम हार जाएंगे। मतलब यार, क्या हो रहा है ये। हमारे प्लेयर्स को ना बैटिंग करनी आती है, ना हमारे बॉलर्स को बॉलिंग करनी आती है। तो दिस वाज लिटरली यार अनएक्सेप्टेबल। क्योंकि यार, जब साउथ अफ्रीका बैटिंग करती थी तो भाई साहब बैटिंग ट्रैक हो जाता था। जब हम वो बैटिंग करते थे तो भाई साहब बॉलिंग ट्रैक हो जाता था। जब साउथ अफ्रीका बॉलिंग करती थी तो भाई साहब बॉलिंग ट्रैक होती थी। जब हम बॉलिंग करते थे तो भाई साहब बैटिंग ट्रैक बन जाती थी। तो भाई साहब ये सिलसिला चलता रहा एंड हमारी टीम ने हमें लेट डाउन कर दिया। हमारे प्लेयर्स ने कुछ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। जो आपने फ्लेक्सिबिलिटी बनाई है ना, कि हम ऐसी टीम बनाना चाहते हैं कि जो जिसे हम 4 नंबर पर खिलाए वो वहाँ खेले। हम पूरे पूरे ऑलराउंडर डाले टीम में। हम उनको नीचे भी खिलाएंगे, ऊपर भी खिलाएंगे, जब जिसको मन चाहा उसे वहाँ खिलाएंगे। तो ये इस सोच ने आपको बहुत मरवा दिया है। 2 सीरीज़ आपने वाइट वॉश करवा दी है घर पर। न्यूजीलैंड ने इससे इसे स्टार्ट किया एंड साउथ अफ्रीका अभी उसे कंटिन्यू कर रही है। 2 टेस्ट मैचेस आपने हारे। यहाँ तक कि भाई साहब हम यहाँ पे पाकिस्तान को कोई भाव नहीं दे रहे लिटरली। क्योंकि यार उन्होंने भी साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज़ खेली, यही टीम थी। बस एक एक प्लेयर इसमें ऐड हुआ है, वो है टिम्बा बवुमा। वो इंजर्ड था, वो पाकिस्तान की सीरीज़ में नहीं था। तो पाकिस्तान ने पाकिस्तान ने इनको दोनों टेस्ट मैचेस हरा दिए थे। वो तो दूसरे टेस्ट मैच में मार्कर रबाडा और क्या कहते हैं इसको, मुत्तुसामी की पार्टनरशिप लगी, जिसकी वजह से दूसरा टेस्ट मैच इन्होंने जीता। वरना ये वो भी बहुत बुरी तरीके से हारते। अगर पाकिस्तान वो गलतियां वहाँ पर नहीं करता, इनकी टेल से रनज नहीं खाता, इनके कैचेस छोड़ छोड़ नहीं पाता, इनके कैचेस पकड़ता, तो भाई साहब डिफरेंट स्टोरी होती। वो जीत लेते भाई साहब वो सीरीज़। लेकिन हमारी टीम ने हाथ ऊपर कर दिया भाई साहब, हमसे नहीं होगा। यार ये क्रिकेट है भाई साहब, ये $1 मिलियन डॉलर की टीम है हमारी बीसीसीआई। एंड आपके कोच साहब ने, गौतम गंभीर साहब ने, जब वो आया था अपनी अ, अपनी पोजीशन पे कोच बन के, जब वो आया उसने बोला कि मैं ऐसी टीम बनाना चाहता हूँ। टेस्ट में उसने स्पेशली ये बात करी थी कि अगर एक दिन में 400 रन चाहिए, मैं ऐसी टीम बनाना चाहता हूँ कि वो उस दिन में 400 भी करे। और अगर ड्रॉ भी करना चाहे, पूरे 2 दिन खेलना चाहिए, तो भाई साहब मैं ऐसी टीम बनाना चाहता हूँ जो 2 दिन खेले और मैच को ड्रॉ करे। लेकिन यहाँ पर ऐसा हमें कुछ हुआ नहीं। यहाँ पर आपको लास्ट डे में 500 रन, 450 रन चेज करने थे, लगभग 500 रन। लेकिन आपकी टीम पूरी सिमट गई भाई साहब, लंच से पहले आई थिंक। तो ये आपकी टीम है भाई साहब, ये आपने टीम बनाई। ऊपर से आपने जो रोहित शर्मा, अश्विन एंड विराट कोहली को फोर्सफुली रिटायरमेंट दिलवा दी भाई साहब, ये आपने बहुत बुरा किया। जब वो न्यूजीलैंड ने हमें सीरीज हराई थी, फिर रोहित शर्मा ने कहा था भाई साहब होता है भाई साहब, 10-15 सालों में एक बार ऐसा होता है। लेकिन फिर तो पूरी मीडिया उन पे बरसने लगी कि भाई साहब इन्होंने हमें हरा दिया, इन्होंने हमें वाइट वॉश करवा दिया, इनको निकालो टीम से भाई साहब। फिर गौतम गंभीर को भी बहाना मिला और उसने उनको कहा कि भाई साहब आप जाओ, मुझे नई टीम चाहिए, मैं ट्रांजिशन मोड में हूँ, मैं ट्रांजिशन में नई टीम बनाना चाहता हूँ। तो ये आपने बनाई नई टीम, लेकिन भाई साहब आपने कौन सी टीम बनाई, ऑलराउंडर्स की। आपने 3 नंबर को 8 नंबर पे खिलाया, 8 नंबर वाले को 3 नंबर पे खिलाया। और ये आपकी जो ये सोच है भाई साहब, इसने हमें मरवा दिया है। हमारी तो भाई साहब हमारा खौफ ही ख़त्म हो गया। जो हम होम पे खेलते थे, जीतते थे भाई साहब, वो हमारा खौफ ही ख़त्म हो गया। अब नहीं डरेगी टीमें इंडिया को घर पे हराने से। सब कहेंगे यार आराम से इनको हरा देंगे। तो भाई साहब ये हमारे कोच साहब ने जो अल्फाज किए थे, 400 बनाएंगे, ड्रा करेंगे, लेकिन उसमें से एक भी चीज़ अभी उसमें से एक भी चीज़ अभी साबित नहीं हुई। क्योंकि ऐसी सिचुएशन बनी थी, लेकिन हमारी टीम ने हाथ खड़े कर दिए। हमारी टीम ने कहा हमसे हमसे तो नहीं होगा। यहाँ पर आपको प्लेयर्स को भी क्रिटिसाइज करना पड़ेगा, क्योंकि गलती प्लेयर्स की है यहाँ पर। आपके कोच ने आपको फ्लैट ट्रैक दिया, लेकिन आपसे बल्लेबाजी भी नहीं हुई। कौन करेगा रन, बल्ला तो आपके हाथ में है। क्या गौतम गंभीर रनस करेगा? नहीं यार।
सच बात है भाई साहब, प्लेयर्स को भी क्रिटिसाइज़ करो, ऋषभ पंत को क्रिटिसाइज़ करो, केएल राहुल को क्रिटिसाइज़ करो, यशस्वी जायसवाल को क्रिटिसाइज़ करो, लेकिन नहीं, हमको कोच, लेकिन कोच भी जिम्मेदार है भाई साहब, जो उसने काम करा है, जो उसने विराट एंड रोहित शर्मा, अश्विन को उसने फोर्सफुली रिटायरमेंट दिलवा दी भाई साहब, ये उसी का कारण है, उसी का भाई साहब ये फल है हमें। तो अब हम जाएंगे ओडीआई सीरीज़ में, फिर जाएंगे T20 सीरीज़ में, तो भाई साहब सब भूल जाएंगे, लेकिन भाई साहब ये बातें आपको नहीं भूलनी है, क्योंकि यार अगर हम ये बातें भूल गए तो भाई साहब ये कंटिन्यू चलता रहेगा, ये डिज़ास्टर होता रहेगा अगर हमने इस पे काम नहीं किया, अगर हमने इसको फिक्स नहीं किया। ये कोच को सोचना पड़ेगा। जब रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आया तो भाई साहब रिपोर्टर ने पूछा क्या आप स्टेप डाउन करोगे कोच की पोजीशन से, तो भाई साहब उसने कहा ये बीसीसीआई के हाथ में है, मैं बड़ा नहीं हूँ, इंडिया बड़ा है। और उसने साथ में ये भी बोला कि मैं वो हूँ, मतलब ईगो, घमंड, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ जिसके अंडर आपने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, जिसके अंडर आपने इंग्लैंड में सीरीज ड्रा कर दी, मैं वो हूँ जिसके अंडर आपने एशिया कप जीता। चलो मानते हैं भाई साहब हमने एशिया कप जीता आपके अंडर, लेकिन भाई साहब चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ जीते हमने आपके अंडर। वहाँ पर तो जब रोहित शर्मा ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, जब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसने तो सीधे सीधे बोला कि ये क्रेडिट जाता है राहुल द्रविड़ को, क्योंकि बनाई बनाई आपको टीम मिली थी और आपने उसको क्या किया, आपने बस उनके साथ रहे आप। उन्होंने तो खुद अपने अपने हाथों से किया, क्योंकि रोहित शर्मा के पास पावर थी। अब तो यहाँ जो नई टीम है भाई साहब, इनके पास कोई पावर नहीं है, बस आप डिसीजन करते हो। सूर्य कुमार यादव भाई साहब वो फील्ड में बस अपनी फील्डर्स को, बॉलर्स को यूज़ करता है, बैटर्स को यूज़ करता है, बाकी डिसीजंस तो आप करते हो ऑफ द फील्ड, ना आप किसी की पसंद के। अगर कैप्टन बोले मैं इसे खिलाना चाहता हूँ, तो भाई साहब आप उसके हक में नहीं हो, डिसीजंस आप खुद करते हो, तभी ये हाल है हमारी क्रिकेट का अब। और भाई साहब चैंपियंस ट्रॉफी हमने कौन से आपके अंडर जीती है, जो टीम थी भाई साहब वो तो राहुल द्रविड़ ने बनाई थी, और आप क्रेडिट लेना चाहते हो कि मैंने चैंपियंस ट्रॉफी आपको जिताई। आप क्रेडिट लो, एशिया कप आपने जिताया भाई साहब आप लो, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी भाई। और ये कौन सा भाई साहब तमाशा है कि हमने इंग्लैंड में जाके ड्रा ड्रा सीरीज करवा दी भाई साहब। ये अगर आप जीतते तो तभी आप बोल पाते, लेकिन आपने इतनी भोंगी मारी, आपने ड्रॉ सीरीज करी, वो भी आपने बोला कि मैंने सीरीज ड्रा करवाई। अगर आप जीतते फिर बोलते तो हम मानते भाई साहब, हाँ इसने तो सीरीज जिताई हमें इंग्लैंड में। तो भाई साहब दिस इज़ दोगलापन, जो दोगलापन आपने बोला कि मैं मेरे अंडर आपने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, यार ये आपको नहीं कहना चाहिए था। क्योंकि रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जब बोला कि मैं, यार राहुल द्रविड़ को ये सारा क्रेडिट जाता है, और भाई साहब उसने बहुत मेहनत करी है। ये रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी भी मौजूद है, आप जाके देखो। तो भाई साहब ये तो बहुत गलत हो रहा है हमारी, बहुत मतलब बहुत सी अदला बदली हो रही है हमारी टीम में। हमें पता ही नहीं कौन किस नंबर का खिलाड़ी है। T20 में भी यही हाल है, कभी शुभम दुबे 2 नंबर पे आता है, कभी सूर्य कुमार यादव 5 नंबर पे चला जाता है। व्हाट इज दिस, करना क्या चाहते हो, साबित क्या करना चाहते हो आप। तो लिटरली यार बहुत दुखता है दिल भाई साहब ऐसी परफॉर्मेंस देख के। हमारी टीम ऐसी नहीं थी, लिटरली यार हमारी टीम वन ऑफ द बेस्ट टीम थी, और अब भी है, वाइट फॉर्मेट में है हमारी टीम बहुत अच्छी, लेकिन रेड रेड बॉल में तो भाई साहब हमसे अब खेला भी नहीं जाता। लिटरली यार 400 रन की हार हमें भाई साहब साउथ अफ्रीका ने क्या कहते हैं इसको मुंह पे मारी। एंड जो उसके साउथ अफ्रीका के कोच ने कहा था कि क्या वर्ड इस्तेमाल किया था उसने, यार मुझे तो वो वर्ड नहीं पता, लेकिन भाई साहब उसने कहा कि मैंने लेट ड्रा करा, इसलिए मैंने लेट क्या कहते हैं इसको, यार क्या कहते हैं इसको यार, डिक्लेयर, इसलिए मैंने लेट डिक्लेयर किया, ताकि मैं चाहता था कि इंडिया के प्लेयर्स घुटनों पे आए, वो गिड़गिड़ाए, वो थके पूरे, वो हमसे माफ़ी मांगे। मतलब ये कोच का बयान था भाई साहब साउथ अफ्रीका का, उसने ऐसा ही किया। हमारी टीम भाई साहब घुटनों पे आई, वो कहते थे कि भाई साहब अब बस करो, अब बस करो, लिटरली ऐसी हमारी टीम, मतलब ग्राउंड पे कंधे डाउन ना कुछ, बस बॉलिंग कराते रहे, बस साउथ अफ्रीका का इंतज़ार करते रहे कब ये डिक्लेयर करे।
और हमारा कैप्टन साहब, भाई साहब ये तो हमें हमें प्रूफ हो गया कि भाई साहब ऋषभ पंत हमारा कैप्टन नहीं जचेगा आगे, ना T20 में, ना वनडे में, ना टेस्ट में, क्योंकि वो बंदा फ्रॉड है भाई साहब, उसे कैप्टनसी का कुछ पता ही नहीं है। ये तो हमें साबित हो गया, समझ लो ना, फील्ड सेटिंग ना कुछ ना, भाई साहब ऐसे ही चलते जा रहे चलते जा रहे हैं। तो भाई साहब इतनी बड़ी हार, भाई साहब मैं तो खुद परेशान हूँ यार। ये जो 3 महीने पहले इंडिया थी, क्या ये वही है जिसने, क्या कहते हैं इसको, इंग्लैंड में ऐसी क्रिकेट खेली थी? क्या ये वही टीम है? वहाँ पर आपको तो पता है हमने हमने 2 टेस्ट मैचेस जीते, लेकिन क्या ये वही टीम है? तो प्लेयर्स को भी रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब प्लेयर्स की भी गलती है यहाँ पर। ऊपर से मैंने क्या कल आपको बोला था कि T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल भी अनाउंस हुआ है। तो भाई साहब आप सबको तो पता ही होगा, मैं ही थोड़ा लेट हूँ। तो भाई साहब आप सभी को पता है T20 वर्ल्ड कप का इंडिया एंड श्रीलंका में जो है उसका शेड्यूल भी अनाउंस किया गया। एंड 15 तारीख को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, हमारे 3 मैचेस है भाई साहब, नमीबिया, नीदरलैंड एंड USA से। और 4वां मैच है हमारा पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान के यही इन्हीं तीनों के साथ मैचेस है। और भाई साहब इस पे मज़ीद डिस्कशन आगे करेंगे, क्योंकि भाई साहब अगर मैं इसको और यहाँ पर बोलूँ तो भाई साहब बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो अगली वीडियो में हम इस पे बात करेंगे विद फुल डिटेल एंड किसको किसके साथ मैच है भाई साहब, वेन्यूज़ इस पे कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल आई थिंक कोई क्रिकेट है नहीं, शायद एशेज़ को भी हम कवर करेंगे। तो भाई साहब उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने के साथ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक एंड बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।